दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों का 35वां दिन आज। किसानों और केंद्र सरकार के बीच जारी है 7वें दौर की बैठक। समस्या का जल्द समाधान निकालने की जताई जा रही है उम्मीद। सरकार और किसानों की बैठक से पहले राकेश टिकैत का बयान आया सामने। बोले, सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा, संशोधन पर बात नहीं बनेगी, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। श्रीनगर के लावापुरा इलाके में भारतीय सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, अब तक कुल 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, कश्मीर जोन पुलिस ने दी जानकारी। आतंकी गतिविधि और साजिश के सवाल पर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। कहा, पाकिस्तान जब से अस्तित्व में आया है तब से कुछ न कुछ नापाक हरकतें सीमा पर करता रहता है। कोरोना महामारी के बीच भारत में नए स्ट्रेन की दस्तक। भारत में भी धीरे धीरे पैर पसार रहा है कोरोना का नया स्ट्रेन। ब्रिटेन से भारत आए 20 लोग में पाए गए नए स्ट्रेन के लक्षण, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। राजधानी भोपाल में आर्च ब्रिज और स्मार्ट रोड समेत 5 बड़े प्रोजेक्ट का सीएम शिवराज ने किया लोकार्पण। बोले, अगले 5 साल में भोपाल में बहुत विकास कार्य करने हैं, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। मंगलवार को भोपाल में हुई शिवराज की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को कैबिनेट की मिली मंजूरी। 10 साल कैद की सजा का रखा प्रावधान। धर्म स्वातंत्र्य कानून के अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन अध्यादेश को भी कैबिनेट दी मंजूरी। इसके तहत व्यापारियों को नहीं, मिलावटखोरों को होगी उम्र कैद की सजा। प्रदेश के 4 महानगरों में नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर प्रदेश सरकार ने जारी की गाइडलाइन। होटलों में बस 12:30 बजे तक ही हो सकेगा कार्यक्रम। खुले मिलेंगे तो होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। सौजन्य भेंट कर कैबिनेट बैठक में पास हुए अध्यादेशों के बारे में दी जानकारी और महत्वपूर्ण विषयों पर की चर्चा। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद समूचे उत्तर भारत भी शीतलहर की चपेट में। प्रदेश के कई इलाकों में आग तापते नजर आए लोग। प्रदेश का 70% हिस्सा कड़ाके की ठंड से ठिठुरा। उज्जैन के बाद अब इंदौर में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं पर हुआ पथराव। चांदनखेड़ी में अयोध्या राम मंदिर निर्माण के धन संग्रह के लिए निकाली जा रही रैली पर लोगों ने किया पथराव। ग्वालियर में सामने आया एक अजीबोगरीब मामला। सड़क पर भैंस के गोबर करने पर भैंस मालिक पर नगर निगम लगाया 10,000 का जुर्माना। भैंस मालिक बेताल सिंह ने जुर्माना भर कटवाई रसीद। नववर्ष के आगमन के पहले ही श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने दर्शनार्थियों का नंदी हॉल में प्रवेश किया वर्जित। 2 जनवरी तक नंदी हॉल बैरिकेडिंग से ही होंगे दर्शन। सिवनी में बाघ ने एक 12 साल के बच्चे को बनाया अपना निशाना। भैंसों को पानी पिलाने ले जा रहे बच्चे पर किया हमले में बच्चे की हुई मौत। पेच कान्हा कॉरिडोर का मामला। मुरैना से अवैध वसूली करना पुलिसकर्मी को पड़ा भारी। ट्रैक्टर ट्रॉली पर मजदूर से कार्रवाई की धमकी देते हुए मांगे 200 रुपए। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने किया सस्पेंड। जबलपुर में नगर निगम प्रशासन और पुलिस द्वारा लगातार एंटी माफिया की कार्रवाई जारी। भू माफिया शेखर सोनकर की अवैध देसी शराब की दुकान पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। मौके पर पुलिस बल तैनात। ग्वालियर के भीतरवार में आबकारी विभाग को मिली बड़ी सफलता। 15 लाख की अवैध शराब की बरामद। नए साल को लेकर प्रदेश में एक्टिव मोड में नजर आया प्रशासन। पत्रकारों पर आए दिन हो रहे हमले को लेकर सीएम शिवराज का एक्शन। अब पत्रकारों को धमकाने पर 24 घंटे के अंदर आरोपी को होगी जेल। साथ ही अभद्रता पर 50,000 का देना होगा जुर्माना। टीकमगढ़ में आयकर विभाग की पलेरा में पंचायतों में बडेर के माध्यम से टैक्स चोरी करने वालों पर होगी कार्रवाई। सूचना के बाद से प्रदेश में टैक्स चोरी करने वालों में मचा है हड़कंप। पन्ना में 40 वर्षीय किसान ने की आत्महत्या। कुछ दिन पहले हुई मोटर चोरी मामले पर फंसाए जाने को लेकर पुलिस द्वारा मृतक किसान को किया जा रहा था प्रताड़ित। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद। पन्ना में अज्ञात कारणों के चलते झोपड़ी में लगी आग। सब्जी के साथ रखा सामान जलकर हुआ राख। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। लाखों के नुकसान की आशंका। रायसेन भोपाल रोड पर मामूली विवाद को लेकर दबंग युवक ने टोल नाके पर की तोड़फोड़। टोल प्लाजा कर्मचारियों और दबंगों के बीच हुई मारपीट। मामला टोल टैक्स न देना बताया जा रहा है। छतरपुर में दबंगों द्वारा युवती से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती और उसके परिजनों के साथ की मारपीट। वीडियो वायरल। आरोपियों की तलाश जारी। हरदा जिले में किसानों से धोखाधड़ी का मामला आया सामने। एक कंपनी ने करीब 2 दर्जन किसानों की फसल खरीद को लेकर 2 करोड़ रुपए का किया समझौता। कंपनी किसानों से माल खरीदने के बाद बिना भुगतान किए हुई गायब।